जय श्री राम सभी भाइयों को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो आप सभी भाइयों ने कमेंट सेक्शन में आकर पूछे थे। तो मैंने कुछ एक वीडियो बनाई थी महाराणा प्रताप सीरीज में, जिसमें से एक वीडियो कुंभलगढ़ युद्ध की थी, दूसरी वीडियो हल्दीघाटी युद्ध की थी। दोनों ही वीडियो में मैंने एक बात कही थी, हल्दीघाटी युद्ध से पहले महाराणा प्रताप ने एक आज्ञा दे दी थी किसानों को कि कोई भी फसल नहीं उगाएगा, अगर फसल उगाई जाएगी तो उसका लाभ मुगलों को मिलेगा, उनको रसद प्राप्त होगी और वो ज्यादा दिन तक मेवाड़ में ठहर सकेंगे। इसलिए महाराणा प्रताप ने आज्ञा दी थी कि सभी जो फसल रह गई उन सबको जलाकर राख कर दिया जाए और कोई भी नई फसल नहीं उगाई जाए। लेकिन एक किसान ने यह आदेश नहीं माना, मुगलों के लोभ में आकर तब राजपूत सैनिक गए और उस किसान का सर काटकर उसी के खेत में भाले पर टांग आए ताकि फिर कोई राज्य आज्ञा का उल्लंघन न कर सके। तो इस बात पर बहुत से भाई नाराज हो गए कि महाराणा प्रताप कैसे किसी किसान की हत्या करवा सकते हैं। और कुंभलगढ़ युद्ध में भी एक बार मैंने आपको बताया था कि जो गडरिया था, जो भेड़ों को चराते चराते कुंभलगढ़ दुर्ग के पास तक पहुंच गया था, उसको भी महाराणा प्रताप ने मृत्यु दंड दिया था क्योंकि वो दूत था शाहबाज खां का। रास्ता नहीं मिल रहा था कुंभलगढ़ युद्ध के लिए, तो वो ये तरीके अपना रहा था। और एक मालनी जो फूल डाल डालकर मुगल सेना को कुंभलगढ़ दुर्ग तक ले गई, उसको भी एक भील सैनिक ने अपने तीर से धराशायी कर दिया था। तो इसमें कुछ एक भाई नाराज हो गए कि आप महाराणा प्रताप की छवि खराब कर रहे हैं, कैसे महाराणा प्रताप किसी किसान की हत्या करवा सकते हैं, कैसे किसी गडरिये की हत्या करवा सकते हैं। तो मैं भाई आपसे कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप ने किसी किसान की हत्या नहीं करवाई, किसी की हत्या नहीं करवाई। आपको समझना होगा कि हत्या और दंड में अंतर होता है। महाराणा प्रताप ने दंड दिया, ना कि हत्या। हत्या क्या होती है? हत्या स्वार्थ में की जाती है। आप किसी को गोली मार दो तो यह हत्या है, इसके लिए आपको जेल होगी। लेकिन सरहद पर जब हमारे वीर जवान शत्रु की छाती में पीतल उतारते हैं तो उनको उसके लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। आदमी मरा तो दोनों ही केस में, आपने मारा तो भी मरा और जब हमारा कोई जवान की गोली से मारा जाता है तो तब भी मारा जाता है। लेकिन एक के लिए परमवीर चक्र, एक के लिए जेल, तो ये कैसा अंतर? तो बहुत अंतर होता है हत्या और दंड में। पहले युद्ध होते थे, बहुत सारे वीर एक दूसरे को मारते काटते थे, लेकिन उसके बदले उनको कोई पाप थोड़ी लगता था। वो राष्ट्र रक्षा कर रहे थे, अपने धर्म की, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए युद्ध लड़ते थे। इसलिए शास्त्रों में जो भी रणभूमि में मारा गया या विजय को प्राप्त हुआ, अंततः सभी को स्वर्ग प्राप्त होता था। पांडव कौरवों का युद्ध हुआ तो अंत में कौरव भी स्वर्ग को गए, जबकि पांडवों को थोड़े दिन के लिए नरक में रहना पड़ा था। तो यह निर्भर करता है व्यक्ति की भावनाओं पर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से महाभारत की रणभूमि में यही तो कहते हैं, अर्जुन तीर धनुष उठा और मार, निमित्त मात्र अर्जुन, निमित्त होकर मार, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर तू मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, लेकिन जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, जीत गया तो इस धरती का भोग करेगा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मारने के लिए कह रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, भगवान ये तो हत्या करवा रहे हैं, पाप करवा रहे हैं। और मैं आपको जानकारी दूं, ऐसा कहा भी है। भगवान श्री कृष्ण के एक भाई थे नेमिनाथ, जो जैनों के बहुत ही प्रमुख तीर्थंकर हैं। उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी आलोचना करी है और उनको 7वां जो नरक होता है उसमें भेज दिया, क्योंकि इतना बड़ा महाभारत का नरसंहार भगवान श्री कृष्ण की वजह से हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण पर भी आरोप लगे कि उनकी वजह से इतना विनाश हुआ। तो आप अगर ये कहो कि महाराणा प्रताप ने किसान की हत्या करवा दी तो यह गलत है। महाराणा प्रताप ने दंड दिया था, क्योंकि वो किसान क्या कर रहा था? वो किसान लोभ में आ गया था मुगलों से पैसा लेकर, धन लेकर वो खेती उगा रहा था ताकि उनको रसद प्राप्त हो सके। यही हुआ था नाथ द्वारा में, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो नाथ द्वारा में मुजाहिद खान जो था वो खेती करवा रहा था, वहां पर भी एक किसान को दंड दिया गया था कुंवर अमर सिंह के द्वारा। यही हुआ मालिन के साथ और यही हुआ उस गडरिये के साथ। ये सभी मुगलों के द्वारा चुके थे, महाराणा प्रताप के साथ द्रोह कर रहे थे। अब महाराणा प्रताप के साथ द्रोह का मतलब था पूरे मेवाड़ के साथ द्रोह कर रहे थे। और हुआ भी ये, अगर मालिन रास्ता नहीं दिखाती कुंभलगढ़ दुर्ग का तो बहुत कुछ और घटनाएं घट सकती थी। लेकिन जब मुगल वाहिनी वहां तक पहुंच गई तो भयंकर युद्ध हुआ और उसमें हजारों वीर सैनिक मारे गए उस एक देशद्रोह के कारण। तो महाराणा प्रताप ने जो किसान को दंड दिया वो मेवाड़ के हित में था, मेवाड़ की प्रजा के हित में था। विदुर नीति महाभारत में यही तो कहती है कि एक व्यक्ति को दंड देने से या बलिदान से अगर पूरे गांव की रक्षा होती है तो हो जानी चाहिए, एक गांव से अगर पूरे राज्य की रक्षा होती है तो हो जानी चाहिए। तो महाराणा प्रताप भी उसी दंड
नीति का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन हमारे जो फिल्म है, हमारी जो टीवी सीरियल्स हैं, उसमें महाराणा प्रताप की वास्तव में मैं बताऊं आपको, महाराणा प्रताप की छवि को बहुत ज्यादा खराब कर दिया गया है। महाराणा प्रताप जैसे वास्तव में थे वैसे आपको टीवी सीरियल्स में नहीं मिलेंगे। इस पर मैं और ज्यादा क्या कहूं, लेकिन महाराणा प्रताप वैसे नहीं है। आप इतिहास की किताबें पढ़ो, महाराणा प्रताप को स्वभाव आपको दूसरा ही मिलेगा जो श्रेष्ठ है अपने आप में। एक राजा का स्वभाव जैसा होना चाहिए वैसा महाराणा प्रताप का स्वभाव है। तो महाराणा प्रताप मृत्युदंड देते हैं, ये स्वाभाविक बात है। एक राजा मृत्युदंड नहीं देगा तो राज्य जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। सम्राट अशोक हुए, सम्राट अशोक तो इतना भयंकर दंड देते थे कि उनका नाम दूसरा पड़ गया था, प्रचंड अशोक, और बहुत से उन्हें चंड अशोक कहने लग गए थे। इतना उन्होंने एक अलग से महल ही कारागार बनवाया था भयंकर यातनाएं देने के लिए। तो दंड व्यवस्था ऐसी थी सम्राट अशोक की, कोई भी दंड में चूक नहीं होती थी। लेकिन जब वो अहिंसक हो गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, तो धीरे धीरे करके पूरे मौर्य साम्राज्य का ही पतन होता चला गया। तो दंड व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, जैसी भगवान राम के समय में थी। भगवान राम के समय में एक कहानी आती है वाल्मीकि रामायण में कि कुत्ता न्याय लेने के लिए पहुंच गया, उसका सर फोड़ दिया था किसी भिखारी ने। तो भगवान राम उस कुत्ते को न्याय देने के लिए तत्पर हो गए, अपना धनुष निकाल लिया, बता किसने तेरा सर फोड़ा है। तो ऐसी दंड व्यवस्था होनी चाहिए, तत्क्षण न्याय मिले। लेकिन हमारा आज का देश क्यों पतन में जा रहा है? क्योंकि आज हमारे यहां न्याय नहीं मिलता। हमारी कोई बहन बेटी, हमारी कोई निर्भया जैसा केस हुआ, सबको बताती किसने किया है। पूरा देश मोमबत्ती लेकर चौराहों पर था, पूरा देश इस आक्रोश में था कि जल्द से जल्द न्याय मिले। फिर भी 8 साल लग गई, 8 साल लग गई, और उसमें से भी एक तो बच ही गया। तो ऐसी व्यवस्था है आज के दंड व्यवस्था की। लेकिन जिस राजा की दंड व्यवस्था अद्भुत रही है, उत्तम रही है, उस राजा ने इस धरती पर बहुत अधिक शासन किया है और उत्तम शासन किया है। तो अपने स्वार्थ के लिए महाराणा प्रताप किसी को मृत्यु दंड नहीं दे रहे हैं। तो मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर बताया। दूसरा प्रश्न जो भाइयों ने पूछा है वो पृथ्वीराज चौहान जो सीरीज शुरू हो चुकी है उसमें कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे या राजपूत थे, आप बोलते क्यों नहीं, आप उनको राजपूत क्यों नहीं बताते? तो राजपूत भाइयों ने पूछा कि आप राजपूत कहिए, गुर्जर कहते हैं कि आप उनको गुर्जर कहिए। तो इस प्रश्न पर मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि मैं ऐसे विवादित प्रश्नों पर कुछ नहीं कहूंगा। मैं क्यों नहीं कहूंगा? क्या मुझे भय लगता है किसी से? मुझे कोई भय नहीं है। मैं राजा मानसिंह पर बोल चुका हूं, गालियां भी खा चुका हूं, तो मुझे किसी से भय नहीं है। लेकिन जातियों पर मैं नहीं बोल सकता। मैं योद्धाओं पर बोल सकता हूं, जिसने देशद्रोह किया मैं उस पर खुलकर बोल सकता हूं, मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन जातियों पर मेरा कोई विश्वास नहीं है। अगर मैं जातियों पर बोलूंगा, मैं तथ्यों के साथ आपको यह साबित भी कर दूं कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, तो गुर्जर नहीं मानेंगे। मैं आपको तथ्यों के साथ ये साबित भी कर दूं कि वो गुर्जर थे, और मैं आपको बता दूं तथ्य बिल्कुल दोनों के लिए मौजूद हैं। ये भी मौजूद है कि वो गुर्जर थे, बिल्कुल अकाट्य तथ्य, कोई नहीं काट सकता। और ये भी इस तथ्य मौजूद है कि वो राजपूत थे। दोनों के तथ्य हैं। और तीसरी ओर मैं बता दूं आपको कि ये भी तथ्य मौजूद है कि न तो वो गुर्जर थे न वो राजपूत थे। तो मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा। इसको भी आप कोट नहीं करें नीचे कमेंट्स में आकर कि आपने ऐसा बोल दिया। तो भाई मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि वैसे ही हिंदू जातियों में इतना ज्यादा जहर घुल चुका है, आपस में इतना जहर आ चुका है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इसी का लाभ ले रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप देखते होंगे उनके चैनल, वो सिर्फ जातियों को आपस में लड़ा रहे हैं कि कौन बड़ा, राजपूत बड़े के यादव बड़े के जाट बड़े, कौन बड़े। और एक ने तो कमाल कर दिया, वो ये बता रहा था कि राजपूतों में भी कौन सा गोत्र ऊंचा है कौन सा नीचा है। मैंने भाई हद कर दी इसने तो जातियों में इतना ज्यादा जहर घुल चुका पहले से ही। हम हिंदुत्व के झंडे की बात करें, भगवे के झंडे की बात कर रहे हैं, हम उसके नीचे आने की बात करें, एक होने की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या राजपूत करना और क्या गुर्जर करना? क्या गुर्जरों का इस देश के लिए बलिदान कम है, शौर्य और पराक्रम कम है? क्या राजपूतों का शौर्य पराक्रम कम है? किसी का भी किसी से कम नहीं हो, किसी का भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो जिन भी योद्धाओं पर विवाद है, मुझे माफ करें, मैं उन पर नहीं बोलूंगा। आगे राजा सोहेलदेव की बात करूंगा, मिहिरभोज की बात करूंगा, लेकिन मैं जाति की बात नहीं करूंगा। मेरे लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान सम्राट हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, इस भारतवर्ष के वो सम्राट थे। और चौहान है, मैं चौहान ले तो रहा हूं। अब चौहान जिनको गुर्जर मानना वो गुर्जर माने, जिनको राजपूत मानना राजपूत माने, जिनको पंडित मानना वो पंडित माने, कुछ भी माने, आपकी मर्जी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान मेरे लिए पूजनीय है। तो जब मैं पृथ्वीराज चौहान की गाथा गा रहा हूं तो मैं पूरी तरीके से समर्पित पृथ्वीराज चौहान के लिए हो चुका हूं। तो मुझसे ये जातियों की बात आप न करें। ये जातियों की बात के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल जाति की बात के लिए न
आज है, न कल होगा, न भविष्य में कभी होगा। यहाँ पर सिर्फ हिंदुत्व की, सनातन धर्म की, प्रेम मोहब्बत की, श्रद्धा समर्पण की बात की जाएगी। यहाँ पर अपने वीरों के पराक्रम की बात की जाएगी। अब जाति देखने लग जाए तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मैं ही पूरे समर्पण से नहीं बना पाऊंगा, जो मुझे लगेगा मेरी जाति का ये योद्धा होना चाहिए था। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। जिन भी योद्धाओं ने जिस भी जाति में जैसा भी पराक्रम दिखाया है, मैं पूरे समर्पण से उस योद्धा के उस पराक्रम का आपके सामने वर्णन करता ही आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो जातियों के पचड़े में मुझे मत घसीटो, और न सम्राट पृथ्वीराज चौहान को, न ऐसे वीर पुरुषों को, क्योंकि ये वीर पुरुष पूरे भारतवर्ष के हैं, समस्त जाति के, सबने अपना योगदान दिया। क्या पृथ्वीराज चौहान की सेना में कोई चौहानी लड़ते थे? उनके साथ न जाने कौन सी जातियां अपने रक्त बहाती थी इस मिट्टी के लिए, तो सब लड़ते थे। तो पृथ्वीराज चौहान की जाति पर कोई विवाद कृपया करके ना करें। तो मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मैंने आपसे निवेदन किया इस कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग ये सब न फैलाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो तीसरा प्रश्न एक भाई ने बड़ा ही मजेदार पूछा है। सोमेश्वर चौहान के जो छोटे भाई थे कानड़ देव, उनके सामने प्रताप ने अपनी मूंछों पर ताव दिया था, इसलिए कानड़ देव ने उसकी गर्दन काट दी थी और इसलिए इतना भयंकर महासमर हुआ था। तो एक भाई ने प्रश्न किया कि मूंछों पर ताव देने से अगर प्रताप का सर काट दिया था, ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी, अगर सोमेश्वर चौहान मूंछों पर ताव दे देते कानड़ देव के सामने तो क्या उनका भी सर काट देते कानड़ देव? तो बड़ा ही मजेदार प्रश्न भाई ने पूछा है। इसका तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कानड़ देव ने किया भी होता कि सोमेश्वर चौहान ने मूंछों पर ताव दिया होता और कानड़ देव टूट पड़े होते, तो उसमें कानड़ देव ही मारे जाते, क्योंकि सोमेश्वर चौहान राजा थे अजमेर के, उनके अंगरक्षक ही साफ कर देते कानड़ देव को। तो ऐसा संभव नहीं था। और दूसरा, मूंछों पर ताव देना एक प्रतीक है। मूंछों पर ताव देकर आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, खुद को श्रेष्ठ दिखा रहे हो। तो प्रताप ने सिर्फ मूंछों पर ताव नहीं दिया कि वो कहीं देखकर मूंछों पर ताव दे रहे थे, नहीं, उन्होंने कानड़ देव को देखकर मूंछों पर ताव दिया। मतलब उनको वो एक ईर्ष्या से जला रहे थे, उनको नीचा दिखा रहे थे। तो ये आपसी वैमनस्यता का कारण था कि कानड़ देव ने प्रताप का सर काट दिया, और इसके लिए दंड भी मिला था। कानड़ देव की आंखों पर पट्टी बंधवा दी थी सोमेश्वर चौहान ने और उनको कारागार में डाल दिया था। जब युद्ध हुआ था भीमदेव सोलंकी से, तब उस युद्ध में कानड़ देव उपस्थित नहीं थे। अगर कानड़ देव होते तो शायद युद्ध में सोमेश्वर चौहान वीरगति को न भी प्राप्त होते। तो ऐसा भी बात है। अगले युद्ध में फिर कानड़ देव लड़े थे। तो इसकी मैंने आपसे चर्चा करी, तो इसका कुछ भी हो सकता है। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि क्या हो सकती है इसकी संभावना। मैंने अपने मन से आपको जो था मैंने आपको बताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एक प्रश्न मैंने इसमें लिए, आगे भी ऐसे प्रश्न उत्तर की वीडियोस हर हफ्ते अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाता रहूं, चूंकि आप सभी के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सबका जवाब तो संभव नहीं, धीरे धीरे आपको वो सारे जवाब मैं देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।